हेलो बच्चों। क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ 10 kg विथ डायमेंशन इज शोन। मतलब क्या है कि देखिए एक थिन यूनिफॉर्म प्लेट है ना, ये 10 kg का थिन यूनिफॉर्म प्लेट है। ठीक है, इसका सारा कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सारे कॉर्नर्स का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है। ठीक है, the ratio of x and y coordinate of center of mass of the plate is n by 9। मतलब क्या है कि इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास, सपोज यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास होगा इस प्लेट का, तो x COM एंड y COM, मतलब x सेंटर ऑफ मास, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x COM एंड y COM, मैंने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। तो x COM अपॉन y COM ये कितना है, n बाई 9 है। ध्यान दीजिए, तो हमें निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x COM निकालना पड़ेगा और y COM निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वल टू n बाई 9 करने के बाद हम n का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, सो ये JEE 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में हम वेक्टर मेथड यूज करेंगे, वो जो बहुत ही इजी है, और आपको हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ आई कैन यूज दिस वेक्टर मेथड। मतलब m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले शुरू करने से पहले आप इस चीज को, कोऑर्डिनेट को पहले समझ जाइए क्या है। ये एक थिन प्लेट है, मान लीजिए पूरा पूरा एक थिन प्लेट है, दिस इज द थिन प्लेट, और मास पर यूनिट एरिया क्या है, अल्फा है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या है कि दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो इसको हम पहले ऐड कर देते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये पूरा एक थिन प्लेट है। ओके, पूरा थिन प्लेट है, तो थिन प्लेट है तो उसका मास कितना है, m1 है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 एंड y1। मतलब जो डायगोनल आपका काटेगा जिस पॉइंट पे, दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास फॉर दिस प्लेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका m1 हम निकालेंगे एंड इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x1 एंड y1 का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मानते हैं, इसका कितना है, m2 कितना है, m2 निकालेंगे, और इसका सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, दैट इज योर x1 एंड y2। मतलब क्यों है x1 y2, मतलब ध्यान दीजिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ये पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो, x1 एंड y2, सॉरी यहाँ पे दिस विल बी y2। ओके, तो y2 होगा, x1 मतलब ये हम आपसे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे, इस पूरे प्लेट, सपोज करेंगे पूरा प्लेट है, उसका टोटल मास कितना है, m1 है, और इसका प्लेट, इस छोटे से प्लेट का मास कितना है, m2 है। इस प्लेट का m2 मास जो प्लेट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 एंड y1 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम m1 निकालते हैं। m1 क्या होगा, ध्यान दीजिए, m1 विल बी इक्वल टू टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू मास पर यूनिट एरिया कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू 6 अल्फा। m1 कितना होगा, 6 अल्फा हो गया। x1 कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये पूरे प्लेट का x1 y1 कोऑर्डिनेट कितना, ध्यान दीजिए, इसको अगर आप वर्टिकली इधर से आप ले जाते हैं और वर्टिकली इस ढंग से आप ले जाते हैं, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 1.5, और इसका कितना हो जाएगा, 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1.5, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1.5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा m2 का वैल्यू निकालेंगे। m2 का कितने, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, 1 इंटू 1, ध्यान दीजिए 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। और ये x1 एंड y2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 एंड y2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 एंड
y2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 हमारा कितना 1.5 दिया ही हुआ है, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो दिस विल बी सेम कोऑर्डिनेट 1, और इसका कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो दिस विल बी 1.5। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कितना 1.5 एंड 1.5। ठीक है, तो दिस इज योर वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ टू सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है, मैंने फिर से आपको रिपीट करता हूँ, पहले हमने समझा कि ये पूरा एक प्लेट है, ओके, पूरा प्लेट है और उसका मास कितना है m1 है। ठीक है, अब हम क्या है, इससे हम निकाल देते हैं इस पोर्शन को। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा वो जो डिजायर हमारा प्लेट है, प्लेट का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो हमें इससे निकल सकता है। ठीक है, तो लेट्स फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है ना, दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा 1.5, और 1.5 कोऑर्डिनेट रह गया है, और इस सेंटर ऑफ मास जो है, इसका यहाँ पर वेट कितना है, मास कितना है, अल्फा है। और पूरा प्लेट का कितना है, पूरा प्लेट का मास कितना है 6 अल्फा है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1.5 एंड 1 कोऑर्डिनेट है। ध्यान दीजिए, हम इसको फिर से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा प्लेट जो है ना, ये एक बार हम पूरा प्लेट से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि, ठीक है, तो इस प्लेट का जो भी प्लेट था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसका वेट कितना है अल्फा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना 1.5 1.5। ठीक है, और जो जो पूरा था, पूरा प्लेट का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पर था, उसका कोऑर्डिनेट कितना 1.5 1, और इसका मास कितना कंसंट्रेट हो गया 6 अल्फा हो गया। ठीक है, हमको निकालना है दिस वैल्यू, इसको। ठीक है, तो सपोज इसका x x COM इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एंड y COM। ध्यान दीजिए, इस कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना है। तो इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं r1 वेक्टर, ठीक है, इसको कर देते हैं r2 वेक्टर, और दिस इसको तो RCOM वेक्टर। ठीक है, तो देखिए इस कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ, इस कोऑर्डिनेट को अगर हम चेंज करना चाहें R2 वेक्टर में अगर हम चेंज करने तो क्या होगा 1.5 I है ना डॉट प्लस 1.5 J हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करना चाहें, जिस कोऑर्डिनेट को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या होगा R1 है ना, R1 वैल्यू कितना होगा 1.5 I प्लस 1 J होगा। ठीक है, और इसको अगर हम करना चाहें आई दिस वन, जैसे RCOM, इसको हम कितना कर सकते हैं x COM प्लस YCOMJ, है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है RCM, तो हम यहाँ पे कहते हैं RCM का फॉलो करते हैं RCOM, दिस विल बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा M1 है ना, M1 R1 वेक्टर रिमूव हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक पोर्शन का रिमूव करें, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस कर देते हैं M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। चले M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, M1 का कितना है 6 अल्फा अपॉन R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 I माइनस कितना है प्लस 1 J है ना, और माइनस M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना होगा 1.5 I प्लस 1.5 J। ठीक है, अपॉन कितना होगा M1 का वैल्यू कितना है 6 अल्फा माइनस अल्फा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, दिस विल बी 1.5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 अल्फा I प्लस 6 माइनस 1.5 अल्फा I माइनस 1.5 अल्फा J, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 5 अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा पूरा कट जाएगा तो द वैल्यू कितना हो जाएगा
9i प्लस 6j माइनस 1.5i माइनस 1.5j अपॉन 5। ओके, अब माइनस करेंगे 6, दिस इज 9i, ऐसे आप माइनस करो 1.5 तो कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7.5 i अपॉन 5, देन प्लस 6 में से 1.5 कर देंगे कितना 4.5 j अपॉन 5। तो अब देखिए क्या है कि आरकॉम के आरसीओएम क्या था, x, दिस इज XCOM एंड YCOM। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर XCOM का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7.5/5 एंड YCOM का वैल्यू कितना निकल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5/5 हो गया है ना। तो हमें निकालना क्या है, दैट इज XCOM अपॉन YCOM, दिस वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 अपॉन 4.5। तो अगर आप इसको करेंगे तो जैसे क्या है 15/9 है ना, और ये वैल्यू हमारे कितना दिया हुआ है, दिस विल बी 15/9, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है n/9। तो देखिए 9 कट गया तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 15। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द n। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।